प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के आत्मिक जीवन से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। तो आइए आज हम उन बातों में से एक विषय के बारे में डिस्कस करेंगे दैट वी कैन सी इन फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्सेस 13, जिस प्रकार से कहा गया कि मैं अपनी पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि यदि हमारे आत्मिक जीवन में हमें उन्नति करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे अतीत को भूलना अवश्य है। यदि हम उन बातों को नहीं भूलते तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ एक स्टैग्नेंट सा रह जाता है। हमें लगता तो है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बट इन रियलिटी वी आर नॉट। एंड रिमेंबर, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ स्टैग्नेंट लाइफ, बट इट्स अ लाइफ ऑफ डेली वॉक एंड डेली ग्रोथ इन क्राइस्ट। हालेलुया। तो आइए उन बातों में से ऐसी 4 बातें मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ जो हमें भूलना है और हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमारे अतीत के कुछ गलतियों को और पापों को। कई बार ऐसा होता है कि हम आज भी उस बोझ को लेकर जीते हैं, एक गिल्टीनेस में हम रहते हैं। लेकिन याद रखिए, हम जितना उन बातों को बार बार स्मरण करेंगे तो शैतान उतना ही हमें याद दिलाते रहेगा, हमें एक डिप्रेशन की ओर लेकर जाएगा। जब परमेश्वर ने हमसे कह दिया है कि यदि तुम अपने पापों को मान लेते हो तो मैं उन्हें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, और तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो मैं उन्हें धो के हिम जैसा श्वेत करता हूँ, तो उन बातों को हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं? यदि हम पापों को मान लिया है और यदि अब तक नहीं भी माने तो अब समय है कि हम उन गलतियों को, उन पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करें और विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन गलतियों को माफ किया है, और पूरे दिल से उस क्षमा को अंगीकार करें, एक बर्डनलेस लाइफ जिए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। दूसरा, हमारे भलाई के काम। कई बार ऐसा होता है कि जब हम औरों को मदद करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, तो हम बार बार उन बातों को स्मरण करते हैं। हमारे काम थोड़े हैं लेकिन प्रचार बहुत करते हैं। वचन कहता है कि जब तुम भलाई के कार्य करते हो तो तुम्हारे आगे तुराही मत बजवा। हालेलुया। जो तुम्हारा दाई हाथ भलाई का कार्य करे तो तुम्हारा बाएं हाथ को भी पता न चले। हमारे भलाई के कार्यों गुप्त रहने दीजिए। पीछे मुड़कर अपने भलाई के कार्यों को कभी स्मरण मत करें, ना ही प्रतिफल या प्रशंसा की लालसा करें। बस विश्वास में आगे बढ़ते जाइए। लेट गॉड वॉच देम and he will reward you for that. Hallelujah. And तीसरा, when somebody hurts us. कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें शोकित करते हैं, हमें घायल करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, पर्सिक्यूट करते हैं, और हमें इन बातों को भूलना और उन्हें क्षमा करना ज़रूरी है। कोलोसियंस 3:13 में कहा गया, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो। हालेलुया। उनके प्रति ग्रजेस या हेट्रेड या बदला भाव को अपने हृदय में न रखें, उन्हें भूल जाइए और उन्हें क्षमा कर दीजिए। वचन कहता है कि बुराई के बदले में बुराई मत करो परंतु भलाई ही करो। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम कह तो देते हैं नाउ इट्स टाइम टू लिव द वर्ड, तो अपने अपराधियों को क्षमा करें, उन बातों को भूल जाइए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। और चौथी बात, हमारे स्पिरिचुअल वर्क्स। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के राज्य के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम अपना ऑफरिंग्स देते हैं, चाहे हम चर्च में कुछ कार्य करते हैं, चाहे हम अपने टैलेंट्स को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम प्रीच करते हैं, हम जो कुछ भी प्रभु के राज्य के लिए करते हैं, उन विषयों के लिए आप कभी भी अपने हृदय में घमंड न करें, स्मरण न करें, आप उन्हें भूल जाइए। लेट गॉड वॉच ओवर इट ऑल एंड ही विल रिवॉर्ड यू। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. So never boast for the works you have done for the kingdom of God. क्योंकि वचन कहता है लूक 17:10 में कि हमने अलग नहीं किया, हमें जो करना चाहिए था हमने वही किया है। Praise the Lord. और पौलुस तो कहता है कि हाय मुझ पर यदि मैं प्रचार न करूं। So as being a children of God, it's a minimum responsibility to work for the kingdom of God, to work in the field of God for His glory. Praise the Lord. तो आइए हम अतीत में किए हुए इन बातों को स्मरण न करें, पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर बढ़ते जाइए और प्रभु में आशीषित होइए। Believe in Jesus and be saved. Thank you.